प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस पवित्र समय पर मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सभी लोग हमारा आंखें बंद करें और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने हम एक छोटा सा प्रार्थना करने के बाद हम परमेश्वर के महान जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए हम चल पड़ेंगे। सभी अपने अपने जगह पर श्रद्धा से, भय भक्ति से अपने आंखें बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर तेरे महान पवित्र बातों को, तेरे महान पवित्र विषय को सीखने के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर, मेरा आवाज़ को जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के परिवारों को तुम आशीष कर। उन सभी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर इस वचनों के द्वारा एक आत्मिक आशीषों से आप उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर, अगर उनके जीवन में कोई भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, उनके जीवन में अगर कोई प्रकार के शरीर के बलहीनताओं से वो जीवन बिता रहे हैं, उन सारे बलहीनताओं से आप उन्हें छुड़ा दीजिए, ताकि सामर्थ्य पाकर परमेश्वर तेरे महान पवित्र वचनों के इस समय में श्रद्धा से बैठकर भय भक्ति से परमेश्वर दृढ़ता से तेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को वो लोग बदल सकें। परमेश्वर, सच में प्रभु तेरे जो वचन है सभी मनुष्यों के जीवन में एक नई उम्मीद देने वाला वचन है। इसलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे हर एक आत्मिक भाई और बहनों के लिए, हर एक आत्मिक मेरे माता के उम्र रहने वाले, बाप के उम्र रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। परमेश्वर, आप उन्हें छू ले, उनके घर के सभी सदस्यों को छू ले प्रभु जी। अगर वचन को सुनने के लिए किसी का मन अगर तैयार नहीं है, फिर भी उनके मन तैयार होना चाहिए प्रभु जी, उस वचनों के अनुसार जीने के लिए। उस वचनों को सुनकर हृदय में उसको परमेश्वर बांध कर रखना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवनों को बदलने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सच में आज के दिन का प्रभु पिता, कोई भी संसार में, कितनों ने ऐसे हैं प्रभु इस संसार में इस दिन को ना देखे हुए इस संसार को छोड़ के चला गए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपने तेरे कृपा से, तेरे अनुग्रह से, तेरे दया से प्रभु, तेरे एक आशीषों से हम लोग जी कर इस आशीषदायक दिन में हम लोग कदम रखने के लिए हमें मदद किया। इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूं और आपको परमेश्वर में हमेशा कृतज्ञ होकर परमेश्वर तेरे सामने बैठना चाहता हूं। परमेश्वर, इस वचन को, इस समय को पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाइए। आपको महिमा होते रहें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियो, सभी मेरे आत्मीय भाई और बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग यीशु मसीह की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और भले चंगे हैं, और तुम्हारे जीवन में कितने भी अगर शरीर के बलहीनता है, लेकिन आत्मिक रीति से आप लोग बल पाते जाने करके मैं हमेशा आपके लिए मैं मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में दुआ करने वाला हूँ। प्रियो, जीवन में यीशु मसीह ने कई बातों को मनुष्यों के जीवन में सिखा दिया है। यीशु मसीह का हर एक बातें जो है मनुष्यों के दैनिक जीवन में, खास करके मनुष्यों के आध्यात्मिक जीवित में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यीशु मसीह के एक वचन के द्वारा कितने बड़े बड़े राजा लोग अपने जीवन को सुधार चुके हैं, कितने बहुत बड़े बड़े महान लोग अपने जीवन को सुधार चुके हैं। आज भी यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए या यीशु मसीह के उस वचनों को सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग जो है बहुत ही प्यासा से क्या करते हैं, उस यीशु मसीह के बात को सुनने के लिए चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बात में वो तो महत्वपूर्ण है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए आज फिर से मैं आप सभी लोगों के जीवन में, चाहे वो आप एक बैचलर हैं, या आप लोग एक फैमिली मेंबर हैं, या आप लोग एक मसीह के व्यक्ति है, या आप लोग एक अन्य व्यक्ति है, या चाहे आप लोग सेवक हैं या सेवकनी है, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के एक और बात को मैं अभी इस वक्त में आपको मैं समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को और उस समय के लोगों को एक बात को कहते, क्या कहते पता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29वां वचन में यीशु मसीह ने क्या सिखाया, क्या बताया, आपको पता है? यीशु मसीह ने बताया कि मेरा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय 29वां वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने कहा, मेरे जुआ उठाकर मुझसे तुम लोग सीखो,
आज यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, यीशु मसीह को अनुयायी होकर, यीशु मसीह को फॉलोअर्स होकर हम अगर एक मसीही का जीवन बिता रहे हैं, या अगर हम लोग एक नए विश्वास के अंदर आ चुके हैं, या हम लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यीशु मसीह के पद पर, यीशु मसीह के मार्गों पे अगर मैं जीवन बिताना चाहते हैं, आप अगर कोई भी बिताना चाहते हैं, आप सभी को इस वक्त में यीशु मसीह ने दिए हुए, यीशु मसीह ने बताए हुए उस जुआ को आपको उठाना बहुत आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने वहां तक खत्म नहीं हुआ कि जुआ को उठा लो खत्म हो जाओ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जुआ को उठा लो और साथ में उसके द्वारा मेरे पास क्या करना सीखना। यीशु मसीह ने बताया मेरा भी एक जुआ है, उसको तुम उठाओ, क्योंकि उसके ऊपर का वचन पढ़ेंगे तो संसार के जो बोझ है, संसार का जो जुआ है, संसार का जो वजन है, मनुष्यों को सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के अंदर या मनुष्यों के जीवन में, मनुष्य के ऊपर अभी फिलहाल कहीं मनुष्यों के जीवन में मनुष्यों के रीति रिवाज या अंधविश्वास का जो बोझ है, मनुष्यों के कल्पनाएं हैं, जो काल्पनिक चीजें जो है मनुष्यों के ऊपर अभी प्रशासन कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, इस संसार में आपको कई सारे बोझ से क्या कर दे दबा चुके हैं, कई सारे परिश्रम से आपको दबा चुके हैं लोग। यीशु मसीह ने कहा है कि अगर आप परिश्रम से हैं, अगर आपको लगता है कि कोई बोझ आपके जीवन में हो चुका है, आप सह नहीं पा रहे हैं, आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कहा आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। अभी विश्राम लेने के बाद मेरे जुआ आप उठा लो और उठाकर मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जो जुआ है वो बहुत ही हल्का है, वो भारी नहीं है, आपको मजबूरी नहीं करता है, आपको परिश्रम नहीं करता है। यीशु मसीह का बोझ, यीशु मसीह का जुआ अगर आपके जीवन में उठाएंगे, यीशु मसीह ने उस जुआ के द्वारा, यीशु मसीह के जुआ के द्वारा आपको कई बातों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं 3 चीज को मैं बताकर इस बातों को खत्म करना चाहता हूं। अब ये नहीं सोचना कि यीशु मसीह ने कितने लोगों को कितने जुआ दिया। यीशु मसीह के पास ऐसे कोई भी एसेट्स नहीं था, कोई थिंग्स नहीं था जो दिख सके कि ताकि उस जुए को मैं दे दूं, उस जुआ को मैं लोगों को उठा दूं। यीशु मसीह के पास वो जुआ जो है वो एक मेटाफोरिकल, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, उस जुआ के तुल्य में एक बात को यीशु मसीह ने कहा कि वो जुआ, जिस शब्द ने यीशु मसीह ने कहा, वो शब्द में कई बातें छिपा हुआ है। उसमें से पहला चीज यह है कि यीशु मसीह ने उस जुआ के द्वारा हर मनुष्यों को, हर जगत के हर मनुष्यों के जीवन में वो चीज को सिखाना चाहते थे कि हर एक मनुष्यों को जिम्मेदारी के बोझ को उठाकर जीने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया। वहां पर यीशु मसीह ने कहा हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का बोझ को आपको उठाना चाहिए। कई सारे लोग जिम्मेदारी का बोझ को परेशानी समझते हैं, कई सारे लोग जिम्मेदारी को, उस बोझ को बहुत ही कठिन समझते हैं कि मेरे ऊपर थोप दिया करके लोग समझते हैं। लेकिन प्रियो, संसार के, मैं फिर से बता रहा हूं, संसार में आपको अंधविश्वास थोप दिया, आपको टेंशन नहीं है। संसार के काल्पनिक कथाओं को तुम्हारे ऊपर थोप दिया, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि आपको एक जुआ में ऐसे देने वाला हूं, वो जुआ आपको यह सिखाना चाहता है कि आपको रेस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदारी का बोझ को, वजन को आपको उठाना चाहिए समय में, कि आखिर जिम्मेदारी का उस वजन कैसे रहता है और कौन सा ऐसा बोझ इस संसार में कि यीशु मसीह ने एक जुआ के जैसे देना चाहते हैं। जिम्मेदारी है जी, जिम्मेदारी है। एक जुआ अगर मेरे ऊपर पड़ता है, उसमें एक शिक्षा यीशु मसीह ने देना चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य, हर एक भक्त जो है, हर एक पास्टर या पास्टरनी, एक हर घर पे रहने वाले पति पत्नी, माता बेटा बेटी, हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को यीशु मसीह ने दिखाने वाले थे उस जुआ का द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने बताया सीख लो। पुराने नियम में पहले राजाओं की किताब में जाके पढ़ेंगे तो आप सभी को पता है, एक बहुत बड़ा ज्ञानी राजा सुलेमान के समय खत्म होने के बाद सुलेमान के राजगद्दी में एक राजा आ जाता है। उस सुलेमान के बेटा रेहोब्याम, उस राजा आने के बाद उस राजा के पास इज़राइल के सभी घराने के लोग, इज़राइल के कई सारे लोग जाकर उस सुलेमान के बेटा रेहोब्याम के पास जाकर सुलेमान के बारे में कंप्लेंट बता रहे हैं। सुलेमान के इतिहास को पढ़िएगा, बाइबल में सुलेमान के इतिहास पढ़ेंगे तो सुलेमान ने मूर्ति पूजा को किया, वो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं हुआ, और बाकी काफी सारे चीज जो है मनुष्यों की जरूरतों के लिए उसने किया, परमेश्वर की जरूरतों के लिए किया।
अगर मनुष्यों से कुछ भी अगर मांगा है, मनुष्यों को कोई भी अगर रूल्स डाला है सुलेमान ने, तो वो मनुष्यों के फायदे के लिए डाला गया था। लेकिन उस सुलेमान के बारे में, सुलेमान के बेटा रेहब्याम के पास आकर इज़राइल के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। क्या करने पता है? पहली राजाओं के लिए पहली राजाओं का किताब, पहली राजाओं का ग्रंथ में 12वां अध्याय 4वां वचन में जाके पढ़ेंगे तो रेहब्याम के पास, सुलेमान के बेटा के पास आकर बाप के बारे में कंप्लेंट बता रहे हैं। क्या बता रहे पता है? आप मेरे साथ पढ़िएगा। रेहब्याम सुलेमान के चौथा वचन, रेहब्याम तेरा पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर दो। तुम्हारा बाप ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है, तुम्हारे बाप ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक वजन को डाल दिया है, तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ा जुआ को डाल दिया है। हम उसको सह नहीं पा रहे, हम उसको उठा नहीं पा रहे, हम उसको लेकर नहीं चल पा रहे, हम उसको लेकर जीवन नहीं बिता पा रहे। रेहब्याम, अभी इस वक्त में हमारा जो बोझ है थोड़ा सा हल्का करो। आखिर कौन से ऐसे बोझ को सुलेमान ने डाला था कि लोग इतने परेशानी हो चुके हैं, लोग इतना टेंशन हो चुके हैं, लोग इतने घबरा चुके हैं, लोग सोच रहे कि हमको बहुत भारी हो चुका है। अब जाकर पहले राजाओं का 4वां अध्याय 7वां वचन जाके पढ़िएगा। वहां पर सुलेमान ने सारे इज़राइल के घराने लोगों को यह कहा कि मैं राजा हूं और सारे घर के लोगों से, हर एक परिवार से हर साल में, हर महीना में इतना अनाज जो है मेरे भंडार में आना चाहिए। 12 भंडारियों को सुलेमान ने नियुक्त करके उन लोगों को कहा, इज़राइलियों के पास जाकर उनको आप कह देना, राजा को हर साल में या हर महीना में, हर 6 महीना में राजा को इतना अनाज जो है वो राजा के भवन के अंदर आपको आना चाहिए, आप लाना चाहिए, आपको देना चाहिए। ये चीज जो है उन लोगों को बोझ लग गया है। मुझे बताइएगा, एक राजा इज़राइल लाखों लोगों को प्रशासन करके उनको चलाने वाले उस राजा को इनकम कहां से आ जाता है? उनका जरूरत कैसे पूरा हो जाता है? कैसे पूरा हो जाएगा? प्रजा लोगों के अंदर से थोड़ा सा, अगर 100 रुपये वो कमाता है तो उसमें से 10% मांग रहे हैं। अगर 1000 वो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा से मांग रहे सुलेमान राजा ने, क्योंकि राजा ने खुद काम नहीं करता है, राजा ने प्रजा की सेवा करने वाला था। उसने अभी राजा को प्रजा के ऊपर ही थोड़ा सा डिपेंड होना है। प्रजा के ऊपर वो बोझ नहीं डाल रहे कि आप मेरे को पूरा दे दो। प्रजा के ऊपर आज सरकार ने क्या कर दिया है, हम कोई भी थिंग्स करें, कोई भी चीज अगर खरीदते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा? सरकार के लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है, ताकि सरकार उसी टैक्स के द्वारा मेरे देश का जरूरतों को पूरा करता है, मेरे देश के गरीबों का जरूरत को पूरा करता है। मेरे देश के अंदर कई सारे रास्ता हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, कई सारे काम तब भी कर पाएगा सरकार, तब मैं सही रीति से मेरे सरकार को टैक्स देता हूं। सरकार को टैक्स देना गलत है क्या? सरकार को टैक्स देना मेरे लिए बोझ है क्या? कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग पसंद करते। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, एक राजा होकर सुलेमान ने प्रजा के ऊपर ये एक निवेदन रखा, इसके लिए नियुक्त किया सुलेमान ने, आप हर एक घर से मेरे घर तक, मेरे भवन तक आप लोग अनाज देना चाहिए हर साल में, क्योंकि वही सुलेमान का जरूरत था। और उतना नहीं, सुलेमान ने केवल उतना नहीं मांगा, सुलेमान ने उसके इतिहास में जाके पढ़ेंगे तो सुलेमान ने यह भी निवेदन को रखा कि मैं मंदिर को बनाने वाला हूं, दाऊद राजा ने, मेरे बाप ने कई सारे चीजों को इकट्ठा करके रखा है, और भी जरूरत पड़ेगा, आप क्या करना, परमेश्वर के भवन के लिए भी कुछ चीजें दे दे। लेकिन इस चीजों को देने के लिए इनको परेशानी हो चुका है। किसको? इज़राइल लोगों को। इज़राइल को यही चीज में समस्या हो गया, देने का, देना है, देना के ही खुद वो लोग सोच रहे कि अरे मैं दूंगा, वो बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है मनुष्य के जीवन में। आज भी यही समस्या, देने के लिए बहुत कष्ट लेते हैं। मैं बताऊंगा आगे। इज़राइल के घराने के लोग अपने राजा को देने के लिए कठिन समझ लिया, परिश्रम समझ लिया, बहुत बड़ा वजन बोझ समझ लिया। लेकिन अन्य देश का राजा क्या कर दिया पता है? सुलेमान को मंदिर के लिए, सुलेमान के भवन के लिए बनाने के लिए क्या कर दिया पता है? पढ़िए मेरे साथ, पहले राजाओं का 9वां अध्याय 10वां वचन में। वहां पर एक राजा है, सोर के राजा, हीराम करके एक राजा। उस राजा ने सुलेमान के पास क्या दिया पता है? सुलेमान को तो यहोवा के भवन
और राजभवन दोनों को बनाने में 20 वर्ष लगा। 20 वर्ष लिया सुलेमान ने अपने भवन को बनाने के लिए और परमेश्वर के उस मंदिर को बनाने के लिए। लगभग 20 साल उन दोनों को खत्म करने के लिए ले लिया। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था। यानी कि यहां पर एक हीराम राजा, अन्य देश के राजा, सुलेमान को अपने भवन बनाने के लिए और मंदिर बनाने के लिए और मंदिर बनाने वाले लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अन्य देश का एक व्यक्ति सुलेमान राजा को हर चीजें दे रहा है। सोना, चांदी, लकड़ी, कोई भी चीज अपने देश से कुछ भी देने के लिए तैयार है। लेकिन खुद के लोग समझ रहे कि मुझे राजा का उस आज्ञा, राजा का उस काम, राजा का उस सोच मुझे बोझ लगा है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको लग रहा होगा कि यह सारा चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपके पास। मैं क्यों बता रहा हूं मैं आपके सामने। मैं फिर से बता रहा हूं, उन प्रजाओं का जिम्मेदारी का वो बोझ था, जिम्मेदारी था वो राजा को राजा का देखभाल करना, राजा को देना। राजा जिस आज्ञा को डालता है उस आज्ञा को फॉलो करने का प्रजाओं का काम था, प्रजाओं को जिम्मेदारी था। वो बोझ नहीं था, जिम्मेदारी था। वो उनको फॉलो करना चाहिए उसको। राजा ने कोई कठिन काम को नहीं बताया था। राजा ने केवल अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था। राजा ने एक उद्देश्य के साथ लोगों को इस बात को पहुंचा दिया था। फिर से मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह का जुआ हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का बोझ को उठाने के लिए सिखाता है। वो आप और हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने सिखाना चाहते हैं कि एक जिम्मेदारी का बोझ को उठाओ। उन इज़राइल के राजा लोग सुलेमान के बात को बोझ समझ लिए, एक बहुत भारी एक जुआ समझ लिए। यीशु मसीह ने वो लोग क्यों इस विषय को ऐसे समझ लिए? क्योंकि सुलेमान को देने का समस्या, सुलेमान को नहीं देना चाहते थे, सुलेमान का जरूरतों को पूरा करना नहीं चाहते थे। सुलेमान ने मांगा, यही उनको समस्या, यही उनको बोझ लग गया। इस सारे बात को मैं आपके पास इसलिए बता रहा हूं, यीशु मसीह ने 2000 वर्ष के समय में एक और बात को कहे हैं। जब टैक्स कलेक्टर आके यीशु मसीह के चेलों के पास टैक्स मांगने के लिए, क्या तुम्हारा गुरु टैक्स देता है क्या? तब यीशु मसीह ने वहां पर टैक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस होने के बाद यीशु मसीह ने एक बात कहा। देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां 21वां वचन, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहते हैं वहां पर? तब उसने, यानी कि यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, मनुष्यों का जरूरतों को मनुष्यों को दो, मनुष्य ने जो मांगते उसको दे दो। आप ये मत समझना कि मुझे परिश्रम है, ये मत समझना कि मुझे बहुत बड़ा बोझ है, ये मत समझना कि मुझे बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा भारी करके मत समझना। अगर मनुष्यों ने आपके ऊपर, तुम्हारे राजा लोग तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी बोझ डालते हैं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी समझकर आप उसको पूरा करें। उसके लिए खुड़कुड़ाहट करने की जरूरत नहीं। कैसर का कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर भी उस राजा सुलेमान के द्वारा यहां पर कुछ चीजें मांग रहे हैं। परमेश्वर के भी कुछ चाहिए, परमेश्वर का दो। परमेश्वर का जो चीज आपके पास है वो परमेश्वर को आप लौटा देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर ने सुलेमान राजा के जैसे आपके पास भी कुछ चीजें मांग रहे हैं, आपसे भी कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर का मांग रहे हैं, आपका नहीं, मेरा नहीं मांग रहे परमेश्वर। हम सब लोग यही सोच के बैठ गए हैं, ये मेरा है, ये मेरा घर मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये नौकरी मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, सब मेरा है। लेकिन आपको पता नहीं सब इसको छोड़ के जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे, यीशु मसीह बता रहे, कैसर का दो, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के दो, लेकिन परमेश्वर का जो चीज आपके पास है उसको तुम परमेश्वर को दो। लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर का परमेश्वर को देने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा बोझ समझ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरा जुआ आप उठा लो। उस जुए आपको ये सिखाने वाले हैं, परमेश्वर को कुछ चीजें आपको देना है, कुछ जिम्मेदारी आपके जीवन में परमेश्वर को देने का। आखिर परमेश्वर का आपके पास ऐसा चीज क्या है कि परमेश्वर को उसको दे दे? पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय 19वां वचन जाके पढ़िएगा। बाइबल बताता है कि ये जो देह है, यानी कि जो मैं हूं, मेरा देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। ये मेरा खुद का घर नहीं, ये मेरा खुद का शरीर नहीं, ये परमेश्वर ने अपने लिए बनाया हुआ मंदिर है। यानी कि परमेश्वर का परमेश्वर को दो, ये परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो। लेकिन मनुष्यों ने, कितनों ने ऐसा समझ रहे कि ये परमेश्वर को देने के लिए तैयार है,
परमेश्वर के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं। परमेश्वर के देने के लिए परिश्रम समझ रहे, अरे परमेश्वर को मेरा सोच देना है, परमेश्वर को मेरा जिम्मेदारी को देना है, परमेश्वर को मेरा काम देना है, परमेश्वर को मेरे अपने आप को परमेश्वर को देना है। मनुष्यों ने बहुत ही कठिन समझ के बीच जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य सोच रहे कि बहुत बड़ा बोझ है। कितने लोगों ने अपने जीवन को, अपने सोच को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है, बताइएगा। लेकिन यीशु मसीह बता रहे, यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि आप मेरा जुआ उठा लो। एक बैल अपने जीवन में अगर जुआ उठाता है, उसका मतलब यह है कि उस बैल दोनों, वो जो बैल है ना, वो मालिक को अपने आप को क्या कर दिया, वो दे दिया है। आज तुम्हारा मालिक तुमसे एक विषय मांग रहे, तुम्हारा शरीर मेरे को दे दो, तुम्हारा सोच को मेरे दे दो, तुम्हारे जीवन को मुझे दे दो, तुम्हारे इच्छाओं को मेरे लिए दे दो, आप मेरे लिए दे दो, मेरे लिए दे दो। परमेश्वर मेरा है, तुम्हारा शरीर मेरा है, लेकिन मेरा परमेश्वर का उस शरीर को, आप अपने परमेश्वर का उस शरीर को परमेश्वर को देना नहीं चाह रहे। शैतान के हाथों में उसको हथियार बना दिए हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि आपको जुआ उठाना चाहिए। अगर यहां पर मसीह का व्यक्ति है, अगर आप कोई भी परमेश्वर का भक्त है, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी का बोझ को उठाना चाहिए। शरीर को देने का मतलब शरीर को काट के यीशु मसीह को देने का नहीं है। शरीर को देने का मतलब यह है कि इस शरीर के ऊपर जुआ उठाना चाहिए, कि आपको सुसमाचार का जुआ उठाना चाहिए। आपको यीशु मसीह का उस जुआ, यीशु मसीह के ऊपर कौन सा जुआ था पता है आपको? यीशु मसीह के ऊपर वो जुआ था, यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए थे, स्वर्ग के उस राज्य को बताने के लिए आए थे, स्वर्ग के राज्य को इस संसार में स्थापन करने के लिए आए थे। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, मेरा वो सुसमाचार के जुआ आप उठा लो, मुझसे सीखो, मैंने कैसे सेवा किया हूं। मैंने हर जगह में जाकर मैंने सुविधाओं को नहीं देखा, मैंने केवल परमेश्वर का या परमेश्वर का राज्य का क्या करना है, वहां पर महिमा करना है। इसलिए वही मेरे दिमाग में रखकर उसी के पीछे मैं चलते रहा। तो आपके जीवन में यीशु मसीह को जुआ को उठाने के लिए तैयार है, तो आपको अपने राजा परमेश्वर के उस आज्ञा को पूरा करो कि परमेश्वर को सुसमाचार को जुआ उठाकर क्या करना, आप लोग जीवन बिताएं परमेश्वर के लिए। फिर आपके जीवन में क्या देना चाहिए? परमेश्वर के जीवन में, इसलिए आपके जीवन में तुम्हारे जीवन को ही परमेश्वर को दे दो, तुम्हारा सोच को परमेश्वर को दे दो, तुम्हारे कल्पनाओं को परमेश्वर को दे दो, तुम्हारी इच्छाओं को परमेश्वर को दे दो। तुम उठा लो परमेश्वर का उस इच्छाओं को, परमेश्वर के स्वभाव को उठा लो, परमेश्वर के जरूरतों को उठा लो। तुम्हारे कंधे के ऊपर उस जुआ को उठाकर आप क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए देना इस संसार में बहुत आवश्यकता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सुसमाचार का बोझ उठाना है और आपको अपने आप को परमेश्वर को देना है। आपको यीशु मसीह का कलीसिया का जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। यीशु मसीह का कलीसिया, यीशु मसीह का देह को आप बनाने में या उसको जोड़ने में, उस कलीसिया में जरूरतों को, जिम्मेदारी को आपको उठा लो। कलीसिया में कितने विश्वासियों ने रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी को उठा लो, क्योंकि आपको बोझ उठाना चाहिए। आपको बोझ उठाना चाहिए। अगर आप मसीह है तो उठाना ही चाहिए आपको। कलीसिया की जिम्मेदारी को उठा लो। केवल आप संतुष्ट में है, अगर आप खुशी में है, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके जरूरतें पूरा हो रहा है आपके द्वारा, लेकिन तुम्हारे कलीसिया में कई सारे लोग ऐसे पड़ गए हैं कि उनके जरूरत का चीज है, बस हम लोग हाथ में लाकर प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे तो काफी नहीं, हम लोग उनको जय मसीह बोलेंगे तो काफी नहीं, लेकिन उनके हृदय को एक बार झांक कर देखो। उनके हृदय में कहीं कष्ट में है, उनके जीवन में कोई समस्या में है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम में है। उन प्रॉब्लम में, उन समस्याओं में, उन दिक्कतों में आप लोग भागीदार हो जाओ तुम्हारे कलीसिया के लोगों के साथ, क्योंकि आपको कलीसिया का बोझ को क्या करने समय में उठाना चाहिए। एक बार तुम्हारे कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के साथ बैठकर उनसे डिस्कस करो, उनके फैमिली मैटर से डिस्कस करो, व्यक्तिगत जरूरतों के विषय में डिस्कस करो, या कलीसिया के सभी जवानों के साथ मिलजुल के बात करो। कलीसिया में कई सारे जरूरत रहते हैं प्रियो, कलीसिया का जिम्मेदारों को आपको इस समय में उठाना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ को उठा लो। यीशु मसीह का जुआ क्या था? यीशु मसीह ने कोई जुआ उठाकर नहीं चला ना, यीशु मसीह ने उस बोझ को उठा लिया कि यीशु मसीह को जिम्मेदारी के जैसे दिया गया था। आज यीशु मसीह बता रहे कि मेरा जुआ आप उठाकर उसको तुम मेरे से सीख कर क्या करना, उसको तुम भी उठाना चाहिए। यीशु मसीह ने सुसमाचार का जुआ उठाया था। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को दिया था। यीशु मसीह ने अपने जीवन में उस कलीसिया के लिए अपने प्राण को दे दिया।
क्या यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को नहीं उठाया? तुम मनुष्यों ने करने का हर गंदे पापों को, उस पाप के द्वारा मनुष्यों ने नरक की उस कुंड में जाने वाला था, उस पाप के बोझ को यीशु मसीह ने उठा लिया। कभी भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि यह मेरे लिए बोझ है, लेकिन हमने कह रहे हैं कि कलीसिया को चलाना मेरे लिए बोझ है, मेरे परिवार को चलाना मेरे लिए बोझ है, मैं परमेश्वर को मुझको में देना बोझ है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ा कठिन है। जैसे इज़राइल के लोग राजा सुलेमान के बातों में कैसे परेशानी होकर समस्या समझ लिए, ऐसे हम लोग भी आज हमारे राजा यीशु मसीह के बातों पर क्या कर रहे हैं? समस्या समझ रहे हैं। यीशु मसीह का बोझ वो समस्या नहीं था प्रियो। यीशु मसीह ने आपको 4 प्रकार का बोझ को देना चाहते थे। 4 प्रकार का बोझ अपने हृदय में, अपना शरीर को आप परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपसे मांगता था कि आप अपने आप को मुझको दो। और दूसरा, इस शरीर के ऊपर सुसमाचार का बोझ को उठा लो, और आपको कलीसिया के बोझ को उठा लो, और आपको तीसरा परमेश्वर की उस आज्ञा का बोझ को उठा लो। परमेश्वर की आज्ञा मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना है, परमेश्वर की आज्ञा मेरे जीवन के द्वारा भरपूरी होना चाहिए। यही चीजों के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कर दिया था पता है? यीशु मसीह ने उस बात को कहा, आप मेरे से सीख लो, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोझ को उठाकर जीवन बिता रहा हूं। पिता की आज्ञा पूरा कर रहा हूं, सुसमाचार की जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूं, उस कलीसिया के लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार हो गया हूं, कुछ दिन के बाद मैं उस कलीसिया के लिए प्राण देने वाला हूं। ऐसे जिम्मेदारी को आपको यीशु मसीह का जुआ क्या करता है? सिखाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आकर क्या करना है? हमको सीखना है। यीशु मसीह के जुआ में वो चीज़ छिपा हुआ था कि हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी के जुआ को यीशु मसीह ने क्या करता था? सिखाने वाले थे। मनुष्यों के जिम्मेदारी का जुआओं को परमेश्वर आज भी सोच रहे हैं कि आज मेरे लोग क्या करते? जुआ उठा लिए हैं। आज मेरे लोग जो है आज्ञा का जुआ उठा लिए हैं। आज मेरे लोग कलीसिया के जुआ उठा लिए हैं। आज मेरे लोग जो है मेरा सुसमाचार का बोझ उठा लिए हैं। ये परमेश्वर अभी भी सोच रहे जैसे पुराने नियम में सोचे थे। यिर्मयाह का 5 वचन जाके पढ़िएगा, बाइबल बताता है कि कितने अच्छे वचन है। देखिएगा, परमेश्वर ने ये सोच रहे कि इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। हाँ, परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को क्या कर दिए है? तोड़ डाला है। यीशु मसीह ने जिस जुआ मेरे पीछे या मेरे ऊपर डालना चाहते थे, उसको हमने क्या कर दिया? उसको तोड़ डाल दिए हैं। आज हमारे जीवन में सुसमाचार का बोझ है क्या? हमारे जीवन में कलीसिया का बोझ है क्या? हमारे जीवन में हमें अपने आप को देने का बोझ है क्या? या हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने का बोझ उठा लिया है क्या? कोई भी बोझ हमारे जीवन में नहीं, क्योंकि हम उसको क्या कर दिए? तोड़ डाल दिए हैं। हमको कलीसिया की जरूरत नहीं, हमको सुसमाचार की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा का जरूरत नहीं, हम अपने आप को परमेश्वर को नहीं देंगे। अयो क्यों देना है? ये सब समस्या है। बहुत बड़ा झंझट है परमेश्वर के पीछे जाना, परमेश्वर के लिए जीना झंझट है। परमेश्वर को सोच को मेरे जीवन में लेके जाना बहुत बड़ा समस्या है। लोग ये समझकर ऊपर रहने वाले जुआ को क्या कर दिए? तोड़ डाल दिए। परमेश्वर कह रहे मैं ये ऐसा सोचा था, लेकिन ये लोग क्या कर जुआ को तोड़ डाला है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जुआ आपको कई सारे चीज को सिखाता है। पहला, तुम्हारे जिम्मेदारी के जुआ क्या है वो सिखाता था, वही सिखाया आपको यीशु मसीह के द्वारा। दूसरी, यीशु मसीह का जो जुआ है, हम सभी लोगों को वो चीज सिखाने वाला था, क्योंकि यीशु मसीह के जुआ में एक यूनिटी है, एक एकता है। यीशु मसीह ने सिखाना चाहता था कि हर एक व्यक्ति मेरा बोझ को, यानी कि मेरा जुआ को उठा लो, क्योंकि वो कठिन नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई ऐसे बोझ को नहीं डालना चाहता हूं कि आप उसको सह नहीं पाएंगे। कोई भी किसान ऐसा है क्या अपने बैल के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाले ताकि बैल नहीं चल सके, वहीं पे बैठ जाए, वहीं पे मर जाए? कोई भी किसान नहीं सोचता है प्रियो। हर एक किसान उस बैल के ऊपर उतना ही बोझ का जुआ डालता है जितना शक्ति से वो खींच पाता है। जितना शक्ति उसके पास है उतना ही वो बोझ डालेगा। यीशु मसीह भी वही बोझ आपके जीवन में डालने वाले हैं। आज दूसरा, यीशु मसीह ने उस बोझ के द्वारा यह सिखाना चाहते हैं, उस जुए के द्वारा, कि वो यीशु मसीह के जुए में एक यूनिटी था। आप देखिएगा, एक जुआ को आप देखिए, एक जुआ में कितने बैल रहेगा? 2 रहेगा। एक बैल को नहीं बांधते हैं, 2 बैल रहना चाहिए।
दो बैल रहकर एक जुआ को लेकर वो कितने भी बड़ी भारी रहे, उसको खींचने के लिए दोनों बैल क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्योंकि एक से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन में। ऐसे ही उस जुए के द्वारा यीशु मसीह ने सिखाना चाहता था, उस जुआ के द्वारा यीशु मसीह ने यह सिखाना चाहता था कि मेरा जुआ आप उठा लो, यानी कि मेरा जुआ के द्वारा आप सभी के जीवन में कि यूनिटी आ जाए, एकता आना जरूरी था। यीशु मसीह को यीशु मसीह ये चाहते थे कि आप सभी लोग एकता में रहें। कलीसिया में एकता होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, कलीसिया में सभी लोगों का मन एक होना चाहिए, कुटुंब में, परिवार में सभी लोगों का मन में, सभी लोगों का सोच एक होना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के समय पर ही कितने कलीसिया यीशु मसीह के समय में भविष्य को यीशु मसीह जानता था, जानकर कहा कि आपके जीवन में कि यूनिटी रहे। मेरा बोझ आपको उठाना है या मेरा जुआ को आपको उठाना है, आपके जीवन में कि यूनिटी चाहिए। क्योंकि आज देखिएगा डिनोमिनेशन के द्वारा झगड़ा है, एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया को प्यार नहीं है, एक संस्था से दूसरे संस्था को प्यार नहीं है, एक पास्टर से दूसरे पास्टर को प्यार नहीं है, एक पास्टर से उस संस्था के आज रोमन कैथोलिक देखेंगे तो सीएनआई को नहीं हो पाएगा, सीएनआई को लेंगे तो प्रोटेस्टेंट को नहीं हो पाएगा, प्रोटेस्टेंट के लोगों के लिए मेथोडिस्ट पसंद नहीं है, मेथोडिस्ट के लोगों के लिए सीएनआई पसंद नहीं है। ऐसे हर डिनोमिनेशन के बीच में आज इतना भेदभाव तैयार हो चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहते थे आप सभी लोग मेरे बच्चे बन के रहो, मेरा जुआ उठा लो। आप अपने जुआ उठा के जिंदगी बिता रहे हैं, मनुष्यों के जुआ उठाकर जीवन बिता रहे, मनुष्यों के सिद्धांतों को तुम्हारे जीवन में लेकर आज कलीसियाओं के बीच में क्या कर दिया, आपके जीवन में फूट को डाल दिए हैं। डिनोमिनेशन के सिद्धांत क्या कर दिया है, आज मसीह लोगों को दूर कर दिया, मसीह लोगों के जीवन में वैरभाव तैयार कर दिया है। रोमन कैथोलिक लोगों का एक सिद्धांत अलग है, सीएनआई लोगों का एक सिद्धांत अलग है, प्रोटेस्टेंट के लिए उनका एक सिद्धांत अलग है, प्रोटेस्टेंट में पेंटेकोस्टल का एक सिद्धांत अलग है, एक मेथोडिस्ट का सिद्धांत अलग है। ऐसे मसीहत के कितने ऐसे डिनोमिनेशन में सिद्धांतों के द्वारा मनुष्य के बीच में रहने वाला प्यार को क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। यीशु मसीह नहीं चाहते थे, यीशु मसीह ये चाहते थे कि आप सब लोग मिलजुल के रहें, आप सब लोग मिलजुल के रहें। प्रियो, ये जो व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धांतों को लेकर अगर अपने सेवा करता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है, उसके जीवन में सच में वो किसी से नहीं मिलेगा। सिद्धांतों को बगल में डाल दीजिएगा, डिनोमिनेशन के सिद्धांतों को बगल में डालकर आप यीशु मसीह के वचन पर चलिए। यीशु मसीह का वचन जो सिखाता है उसके ऊपर अपने जीवन को बना लीजिए, क्योंकि तब भी हमारे बीच में क्या होगा, एक यूनिटी बनता है। प्रियो, हमारे जीवन में एक यूनिटी चाहिए। एक पास्टर को मारते रहेंगे, दूसरे पास्टर हंसते रहेगा, खुश हो जाएगा। एक पास्टर का कलीसिया समस्या में जाते रहेगा, लेकिन दूसरे डिनोमिनेशन का पास्टर बहुत खुश महसूस करते रहेंगे। क्यों ऐसे हो रहे मसीह के जीवन में? मसीहों के जीवन में एकता नहीं है। आज देखिए परिवार के बीच में भी यही समस्या है। परिवार में पति पत्नी मिलके नहीं है, बेटा माँ बन के नहीं है। माँ और बेटा शादी से पहले बहुत खुश से रहेंगे, जैसा बेटा का शादी हो जाएगा, पत्नी आते ही, बहू आते ही माँ और बेटा दोनों दूर हो जाते हैं। ऐसे कितने परिवार हैं। पति पत्नी को दूर करने के लिए माँ ने क्या करती है, वहां पर सासू माँ ने वहां पर आग लगा देती है। पति पत्नी को दोनों को दूर करना चाहिए। ऐसे भाई और बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में कितने लड़ाई झगड़ा कितनों ने अपने जीवन में क्या कर चुके पता है, एकता में नहीं, सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा आप मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ उठाकर आप लोग सीख लो, क्योंकि यीशु मसीह का जुआ हमें एकता सिखाने वाला था। पढ़िए मेरे साथ इफिसियों पहला पत्रस का 3 अध्याय 8 वचन में, पहला पत्रस का 3 अध्याय 8 वचन में, अतः सबके सब यहां पर कोई भी कलीसिया, कोई भी परिवार में सबके सब क्या होना चाहिए, एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। एक मन बनो, एक मन होना चाहिए। माता पिता के बीच में एक मन होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में एक मन होना चाहिए, बहू सासू माँ के बीच में एक मन होना चाहिए, ससुर जी और दामाद के बीच में एक सोच होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में एक सोच होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। कलीसिया के विश्वासी पास्टर के बीच में एक मन होना चाहिए। सभी विश्वासियों के मध्य में सभी विश्वासियों के मन एक होना चाहिए।
सभी डिनोमिनेशन का सोच और सिद्धांत एक ही होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। आज सारे जगत के लोग एक होना चाहिए प्रियो, लेकिन यहां पर अगर हमारे बीच में, दोनों के बीच में अगर फुट डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच में अगर बैरभाव तैयार करने के लिए सोच रहे, दोनों के बीच में अगर भेदभाव करने के लिए कोई भी सोच रहे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके अंदर परमेश्वर नहीं, उसके अंदर कौन है? भूत है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है। फुट डालने के लिए कोशिश ना करें। जाति जाति के बीच में फुट डालने के लिए, समस्या करने के लिए कोशिश ना करें। कोई भी जाति जाति के लोग वहां पर भेदभाव से भेदभाव से ना रहे। सब मनुष्य ने एक है, अपने अपने विश्वास के द्वारा जीवन बिताएं, लेकिन हम सबके जीवन में एक एकता होना जरूरी है। परमेश्वर चाहते थे उसको, क्योंकि आने वाले भविष्य में और भी ऐसे कई सारे समस्या आने वाला है। यीशु मसीह ने पहले ही कह चुका कि मेरी जुआ आपको क्या करता है? एक यूनिटी को सिखाते, एकता को सिखाते, एक मन होकर जीवन बिताने का एक स्वभाव को यीशु मसीह का वचन क्या करता है? सिखाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज तुम्हारा कलीसिया में एक मन होकर जीवन बिता रहे हैं। आज मसीह लोगों आप एक मन होकर जीवन बिता रहे हैं। आज मुझे को एक अच्छे सेवक, एक बात मुझे अभी याद आता है, इस समय में मैं बताना चाहता हूँ। एक पास्टर सेवा करते थे, उनको असिस्टेंट के जैसे एक पास्टर को रखे थे। असिस्टेंट पास्टर समस्या करने के बाद उस पास्टर को उस कलीसिया से बाहर डालने के लिए कोशिश किया, उस कलीसिया को छोड़ के जाने के लिए कोशिश किया। आखिर में वो जो सेवक, जो उस कलीसिया का जो मेन पास्टर थे, उस असिस्टेंट पास्टर को उस कलीसिया को दे के चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में ऐसे फुट रहे, हमारे बीच में ऐसे भेदभाव रहे, हमारे बीच में ऐसे झगड़ा होते रहे। छोड़ के दूसरे जगह में जाकर कलीसिया स्टार्ट कर दिए वो लोग। ये कलीसिया के अंदर होने का एक विश्वासी या सेवकों के द्वारा जीवन में ऐसे होना चाहिए, लेकिन जलते रहते हैं। अगर अच्छा पास्टर एक अच्छा सेवा करता है, दूसरे पास्टर उसको देके जलता है, उसका सेवा कैसे खत्म कर दें, उसकी कलीसिया को कैसे बिगाड़ के रख दें, उसके परिवार को कैसे बिगाड़ के रख दें। हमारे जीवन में यही सोचे होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह चाहता ये सब नहीं होना चाहिए। आपके मन एक होना चाहिए, आपके जीवन में सभी लोगों का सोच एक होना चाहिए। अगर सोच एक होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस जगह में काम करते हैं, सभी लोगों का सोच एक रहे। अपने मालिक का सोच अलग है, यहां पर काम करने वाले लोगों का सोच अलग है। सबका सोच अगर अलग अलग रहेगा, आप एक जगह में सही से ठीक नहीं पाएंगे। एक मन होकर जीवन बिताइएगा। आप अगर कोई भी जगह में रहते हैं, आप सभी का मन में एक ही बात रहे, एक ही विश्वास रहे, एक ही सोच चलते रहें। बैरभाव के लिए आप मौका ना दें। यीशु मसीह चाहते थे आपके कलीसिया में एकता रहे, आपके परिवार में एकता रहे, आपके काम करने के जगह में एकता रहे। हम सब लोग एक होकर, एक मन होकर जीवन बिताएं। आदि कलीसिया में यही आदत को यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? सिखाया और लिखवाया भी। सबके मन एक था, सबके सोच एक था, सब लोग कलीसिया में एक होकर जीवन बिताते थे। इसलिए यीशु मसीह के जुआ हमें एकता को सिखाने वाला था। और तीसरा, यीशु मसीह का जुआ हमें क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु मसीह का जुआ का मतलब क्या है? यीशु मसीह का जुआ का मतलब यह है कि हम सभी को एक जिम्मेदारी के बोझ को उठाने के बारे में यीशु मसीह का जुआ सिखाया। और यीशु मसीह का जुआ का मतलब यह था कि हर एक एक व्यक्ति के जीवन में एक यूनिटी दिखाने के लिए चाहता था। जैसे एक जुआ के नीचे दो बैल रहता है, एक नहीं रहेगा दो रहेगा, वैसे एक जुआ, यीशु मसीह का एक ही जुआ हर एक एक व्यक्ति जीवन बिताना चाहिए। परिवार में एक ही जुआ यीशु मसीह का, उस जुए के अंदर क्या करना? तुम लोग जीवन बिताने, एकता होकर जीवन बिताना है। कोई बैल नहीं कहेगा मुझे दूसरा जुआ दे देना, मैं निकल जाऊंगा करके, कोई बैल नहीं बोलता है। दो बैल के लिए एक ही जुआ है प्रियो। ऐसे एक परिवार के लिए एक जुआ है, एक कलीसिया के लिए एक ही जुआ है। अगर आपके जीवन में उनको इनको देकर जलते रहते हैं, बैरभाव करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो तुम यीशु मसीह का जुआ अभी तक नहीं उठाए हैं। इसलिए खबरदार, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के जुआ को उठाए हैं तो आपको एक होकर जीवन बिताना जरूरी है। तीसरा, यीशु मसीह का जुआ हमारे जीवन में क्या सिखाना चाहते थे? यीशु मसीह ने अपने जुए के द्वारा क्या सिखाना चाहते थे? यीशु मसीह ने अपने जुए के द्वारा हम सभी को वो सिखाना चाहते थे कि हम हमारे जीवन में नम्रता और समर्पण करने का स्वभाव को दिखाने वाला था, सिखाने वाला था।
यीशु मसीह का जुआ हमारे जीवन में समर्पण करना या नम्रता से जीवन बिताने का एक स्वभाव को हमारे जीवन में सिखाने वाला था, क्योंकि यीशु मसीह का पता था आने वाले दिनों में घमंडी लोग हो जाएंगे, आने वाले दिनों में अपने जीवन को शैतान के हाथ में समर्पित करने वाले हैं, आने वाले दिनों में अपने जीवन को शैतान के अधिकार में या शैतान के हाथ में गुलाम बनने वाले थे, क्योंकि उससे पहले भी हो चुके थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आपको शैतान के गुलाम नहीं, आपको शैतान के अधीन नहीं, आपको नम्रता से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को क्या करना है, समर्पित करने का एक स्वभाव को यीशु मसीह का जुआ आज हमारे और आपके सभी के जीवन में सिखाना चाहता है। प्रियो, कितने लोगों ने अपने जीवन को पाप के लिए समर्पित कर दिए हैं, कितने लोगों ने अपने जीवन को उस दुष्ट कामों के लिए आप लोग समर्पण कर चुके हैं, उसके लिए बलिदान कर चुके हैं। कितने लोगों ने उस दारू पीने के लिए अपने शरीर को दे दिया है, कितने लोगों ने लड़ाई झगड़ा करने के लिए दे दिया है, कितने लोगों ने व्यभिचार करने के लिए अपने शरीर को दे चुका है, कितने लोगों ने गंदे काम करने के लिए अपने शरीर को दे चुका है, अपने जीवन को समर्पण कुर्बान कर चुके हैं इस संसार के पाप और इस संसार के दुष्ट कामना के लिए। लेकिन परमेश्वर जुआ के द्वारा में यह सिखाना चाहते थे कि आपका जो शरीर, आपका सोच, आपकी इच्छाएं जो है, आप उसको परमेश्वर के लिए समर्पण करें। जैसे दो बैल जो है, जैसे किसान ने उन दोनों बैल के ऊपर एक जुआ डाल देते हैं, प्रियो आपको पता है कंप्लीट सरेंडर हो जाता है उस किसान के लिए। किसान कौन सा खेत में लेके जाएगा, किसान कौन से खेत में जोतने के लिए अगर उस बैल को लेके जाएगा और बैल के ऊपर जुआ डाल देगा, वो किसान के लिए आधीन होकर किसान का बात ही मानता है बिना। अगल बगल के लोग कितने भी चिल्ला दें, अगल बगल के लोग कितने भी कुछ भी करें, लेकिन वो नहीं जाता है, किसान के अंडर में रहता है। किसान के सामने अपने सर झुकाकर नम्रता से किसान को कुछ भी नहीं करेगा। किसान को अपने लाइफ को क्या कर दिया, वो कुर्बान कर दिया है बैल ने। ऐसे मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का अगर जुआ अगर आप उठाना चाहते हैं, अगर आप उठा लिए हैं, तो यीशु मसीह के लिए क्या करना, आप लोग अपने जीवन को सरेंडर कर दें, यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे देह को सजीव दहन करो। जैसे बैल अपने किसान की जरूरतों के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और किसान ने उस बैल को रखकर सारे देश के लोगों के लिए क्या करता है, उस दोनों बैल को इस्तेमाल करता है। बैल के हृदय में, बैल के सोच में इतना ही दिमाग में आ जाता है, जैसे जुआ डालने के बाद उसका सोच में इतना ही है कि अभी मुझे किसान का जरूरत को पूरा करना है, मेरा जरूरत को नहीं, किसान की जरूरत को क्या करना है, पूरा करना है। किसान कहां पर भी लेके जाए, कितने भी कठिन, कितने भी पत्थर की जमीन रहे, उसको अगर जोतना है, किसान जैसे वहां पर उस हल के ऊपर खड़ा हो जाएगा, उसको क्या करते रहेगा, खींचते रहेगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार खींचते रहेगा। तुम्हारे जीवन भी ऐसे रहना है, परमेश्वर के लिए अपने लाइफ को क्या करना है, सरेंडर कर देना है। लेकिन हम हमारे जीवन को पाप के लिए सरेंडर कर दिए, पाप के लिए गुलाम हो चुके हैं। परमेश्वर नहीं चाहते तुम्हारे जीवन पाप के गुलामी हो जाएं, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में पाप से छुड़ाने के लिए, तुम्हें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया पता है, स्वर्ग के उस आशीष को, स्वर्ग की उस जगह को त्याग कर यीशु मसीह ने इस संसार में अपने आप को समर्पित कर दिया। क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने बलि हो गया, सारे जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह ने बलि हो गया, सारे जगत के लोगों को पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने बलि हो गया। क्योंकि यीशु मसीह भी क्या किए थे, उस जुआ को उठाए थे। वो जुआ अपने आप को यीशु मसीह ने नम्र होकर अपने आप को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, सबमिशन कर दिया कि मैं मनुष्यों के पाप के क्षमा के लिए एक मेमना बन के मैं जीवन बिताऊंगा। आज आप सभी के जीवन में यीशु मसीह के लिए आपको उस जुआ उठाकर तुम्हारे जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। बाइबल में बताता है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 58 का 6वां वचन में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ उनको छुड़ा लाए। अगर मेरे जीवन में, अगर परमेश्वर के सामने उपवास का दिन में उपवास का व्रत करता हूं, उपवास का दिन रखता हूं, सबसे पहले तुम्हारे जीवन में यह आना चाहिए कि अंधकार के जीवन में जीवन बिताते हुए एक जुआ, यानी कि अंधकार का जुआ मनुष्यों के ऊपर दबा हुआ है, और उस जुआ को तुम्हें क्या करना है, तोड़कर, यीशु मसीह का जुआ आपको सिखा रहा है, वो अंधकार का जुआ को तोड़ दो,
और तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको परमेश्वर के पास लाना है, परमेश्वर के पास आकर उसको परमेश्वर को सरेंडर करना है। क्योंकि उसके ऊपर कौन सा जुआ है, पाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर संसार का जुआ है, बोझ से दबा हुआ जुआ है, परिश्रम से दबा हुआ जुआ है, जो नरक की ओर लेके जाने वाला जुआ है, जो पाप करने के लिए मजबूरी करने वाला जुआ है। यीशु मसीह बता रहे कि वो जुआ तोड़ दो, उस बोझ को हटा दो। आपको हटाना चाहिए, मुझे हटाना चाहिए। मुझे हटाने के लिए दूसरा जिम्मेदारी, यानी पहला काम था ना, परमेश्वर ने कहा पहला काम मुझे सुसमाचार के द्वारा इस तीसरा जुआ को मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अंधकार का जुआ को क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा। याकूब का पत्री 4:7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन, मेरे और आपके जीवन में वो संसार के जुआ को तोड़ के, जो पाप को सिखाने वाले हैं, जो पाप की ओर लेके जाने वाले हैं, जो अंधकार की ओर लेके जाने वाले हैं, जो शैतान के बेटा होकर चिल्लाने के लिए हमें सहायता करता है, उस बोझ को तोड़कर मुझे परमेश्वर के अधीन क्या होना चाहिए, होकर जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो तुम। प्रियो, यीशु मसीह का जुआ वो चीज को हमें सिखाना चाहता है। यीशु मसीह का जुआ उस विषय को हमें सिखाने वाला था जो व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का जुआ, तीसरा विषय यीशु मसीह का जुआ जो है, हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना, परमेश्वर को समर्पण करने के आदत को क्या किया, सिखाने के लिए यीशु मसीह का जुआ में तैयार है। इसलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 42वां वचन में क्या कहा पता है? यीशु मसीह ने जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता ये जो कटोरा है मुझसे टल जाए, फिर भी मेरा इच्छा नहीं आपकी इच्छा पर। अगर इस कटोरा यानी कि उस परिश्रम को, उस परेशानी को या उस क्रूस के मृत्यु को अगर मुझे उठाना है, अगर आपकी इच्छा है, मैं उसके लिए सरेंडर हूं प्रभु। पिता, मैं उसके लिए सरेंडर करना चाहता हूं, मैं उसके लिए तैयारी हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर को उस इच्छा पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन हम कितनों ने ऐसे जीवन बिता रहे हैं, हमारे जीवन को यीशु मसीह के अंडर में, या यीशु मसीह को हम लोग क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए हैं। हमारे जीवन में हम पाप के लिए गुलामीपन के जीवन बिता रहे बिना आज भी पाप के गुलामीपन में हैं। लेकिन हम परमेश्वर के अधीन में आना नहीं चाह रहे, परमेश्वर के अंडर में या परमेश्वर के कंट्रोल में, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन को समर्पण करना नहीं चाह रहे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सभी लोगों को आज यीशु मसीह ने एक बात को सिखाना चाहते हैं, मेरा जुआ उठा लो। आप यीशु मसीह का जुआ उठाओ। जब यीशु मसीह का जुआ उठाएंगे तब भी तुम परमेश्वर का उस राज्य के लिए वारिस हो जाएंगे, तब भी तुम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे, तब भी तुम परमेश्वर का प्रिय जानोगे, तब भी परमेश्वर तुम्हें प्रिय जानता है। क्योंकि परमेश्वर का जुआ तुम्हें एक जिम्मेदारी का बोझ को सिखाता है। परमेश्वर का जो जुआ है तुम्हें, तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर का जुआ तुम्हें तुम्हारे जीवन में एकता को सिखाने वाला है। परमेश्वर का जुआ तुम्हें तुम्हारे जीवन को परमेश्वर को सरेंडर करने के उस स्वभाव को सिखाने वाले हैं। इसलिए कई सारी चीजें परमेश्वर का जुआ आपको आज्ञाकारी का स्वभाव को सिखाने वाले हैं। परमेश्वर के जुआ में कई सारे अच्छे आशीषें, कई सारे अच्छे बातें छिपा हुआ है। प्रियों, कितनों ने अपने जीवन को उस परमेश्वर के अधीन कर चुके हैं, कितनों ने अपने जीवन में उस जिम्मेदारी को बोझ को उठा लिए हैं। लेकिन हम सब लोग क्या समझ रहे पता है? अयो परमेश्वर का बातें, परमेश्वर की आज्ञा, सुसमाचार, कलीसिया, परमेश्वर को सरेंडर करना, समर्पण करना या एकता से रहना, हम लोग उसको बहुत बड़ा बोझ समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है कि यह आपको कठिन नहीं है, यह आपको बहुत आसानी है। लेकिन शैतान हमें उस जुआ को उठाने नहीं दे रहे। यीशु मसीह का जुआ को शैतान उठाना नहीं दे रहे। अगर यीशु मसीह का जुआ को मैं, अगर आप या देश के सभी लोग उठा लेंगे, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, हमारे बीच में हम शैतान के कोई भी काम नहीं रहता है, मनुष्य के हृदय में कोई भी पाप का चीज नहीं रहता, क्योंकि हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे ना। जब यीशु मसीह के उस जुआ को अगर आप उठा लेंगे तो हम सब लोग सुसमाचार का जुआ उठाएंगे। हम सब लोग यीशु मसीह को अपना हृदय को दे देंगे, हमारे सोच को दे देंगे, हमारे स्वभाव को दे देंगे, हमारी इच्छाओं को दे देंगे, हमारे कमाइयों को दे देंगे, हमारा हर पूरा जरूरत है परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे, दे देते हैं। अगर हम परमेश्वर के उस जुआ को उठाएंगे, हम कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाएंगे, हमारे देश की जिम्मेदारी को उठाएंगे, परिवार की जिम्मेदारी को उठाएंगे, हर एक बोझ को लेने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का जो जुआ था वो कोई किसी को परेशानी करने वाला या बहुत बड़ा बोझ नहीं था, वो जिम्मेदारी था,
उस यीशु मसीह का जुआ में कई सारे विषय हमें और आपको आज सिखाने वाला एक विषय। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, सारे परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का उस विश्राम, स्वर्ग की उस विश्राम, पैराडाइज के उस विश्राम अगर आपको चाहिए तो ये 3 चीज़ों में क्या करना, आप लोग जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाएं। पहला, परमेश्वर ने उस जुआ के द्वारा आपको ये सिखाना चाहता था कि तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ क्या है। परमेश्वर यीशु मसीह उस जुआ के द्वारा ये सिखाना चाहता था कि तुम अपने जीवन में सभी एकता से बने रहें। परमेश्वर अपने जुआ के द्वारा आपको ये समझाना चाहता था कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सरेंडर कर दें, पाप के लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है। ये 3 चीज़ों के द्वारा तुम्हारा जीवन क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए और यीशु मसीह का जुआ उठा लें। जैसे बैल अपने किसान के लिए, अपने किसान के काम के लिए, अपने किसान जो जुआ अपने किसान उस बैल के ऊपर डालने वाले थे, उसके लिए जैसे सरेंडर हो चुका, वैसे आज आप क्या करें, हमारे जीवन में यीशु मसीह देने वाले उस जुआ के जिम्मेदारी को हम हमारे जीवन में क्या करें, फुलफिल करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आप सभी लोग आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। प्रभु जितनों ने इस बातों को सुने हैं उन सभी लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तूने कहा, मेरी जुआ उठा लो। सच में प्रभु, हमें तुम्हारे उस आज्ञा को पूरा करना ही चाहिए कि तुम्हारे जुआ को मुझे और इस संसार के लोगों को उठाना ही चाहिए। हर एक मसीही व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो कलीसिया में जाकर अपने जीवन को बिता रहा है, जो कलीसिया में जुड़ चुका है प्रभु जी, उस सारे व्यक्तियों को यीशु मसीह आज तेरे जुआ को उठाना बहुत ही जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम संसार के नहीं, हम आपके हैं। आप हमसे मांग रहे हैं कि तुम्हारा देह मेरे लिए दे दो। उस देह के द्वारा तुम सुसमाचार का बोझ, उस देह के द्वारा तुम लोग परिवार का बोझ, उस देह के द्वारा आप कलीसिया के बोझ, उस देह के द्वारा आपके देश के बोझ, हर बोझ को आप उठाकर जीने के लिए तेरे क्रूस के द्वारा मैं समझाया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त में मेरा आवाज़ को सुनने सभी लोगों के जीवन में प्रभु आत्मा में शांति दे दें। प्रभु कोई भी अगर बीमारी से वो लोग जीवन बिता रहे हैं, उन सारे बीमारियों से आप उन्हें छुड़ा दीजिए, ताकि वो लोग और भी इच्छा से बैठकर प्रभु कई सारे सच्चाई को सीख सकें। प्रभु तेरे वचन सत्य है। इस सच्चाई को सीखने के लिए उनके हृदय में रहने वाले कई सारे परमेश्वर सीकनेस को या कई सारे वीकनेस को परमेश्वर आप उनके जीवन में छुटकारा दे दें। आप उनके जीवन में चंगाई करें परमेश्वर, ताकि चंगाई पाकर प्रभु आत्मिक रीति से और भी बहुत बड़े बल पाकर वो लोग अपने दैनिक जीवन बिता सकें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी को विदा करता हूँ।